Okay, so welcome again. Welcome to this session. Let me put the presentation on. Okay, great. So what we are going to cover today is dealing with worry. Worry हम सबको होता है, right? And when we are having this session, so हम दो तरह से interact कर सकते हैं. One is you can send the message on chat. सेकंड इज अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और आपका कोई क्वेश्चन हो, यू कैन रेज योर हैंड. राइट. सो टुडेज टॉपिक इज डीलिंग विद वरी, एंड वी आर गोइंग टू give you tools, and we are also going to do the exercise on how to get free from worry. Okay, so first thing is, everybody, if you are not having paper and pen, so get paper and pen. इसमें हम ना कुछ राइटिंग एक्सरसाइज करने वाले हैं, so that you can write down the exercise, right? It will benefit you, right? So take a minute and bring your paper and pen. Right. So when we look at worry, so worry हम सबको होती है कभी ना कभी, कभी कम होगी, कभी ज्यादा होगी. एंड द नेचर ऑफ वरी इज कि जब वरी बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो it takes shape of anxiety and then depression. It can lead to that, right? और वरी होती कब है? वरी होती है when there is some issue. कोई हमारे लिए कोई एरिया है लाइफ का, कोई इशू है, कोई चैलेंज है, और हमको ना उसका सॉल्यूशन दिखता नहीं है, राइट? जब सॉल्यूशन नहीं दिखता, हम कंटिन्यूस उसके बारे में सोचते रहते हैं, राइट? और हम सोचते रहते हैं कि इसका क्या होगा, इसको क्या होगा, इससे क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे होगा. When ongoingly we get engaged in those thoughts, we call it worry, चिंता, राइट? और अब जो हम वरी के एरियाज एक्सप्लोर करने वाले हैं, वो क्या हैं? वरी हो सकता है हमारे बिजनेस में, जो भी हम बिजनेस करते हैं, या हम जॉब करते हैं, या कोई भी हम और काम करते हैं, राइट? यू कैन बी फ्रीलांसर. फ्रीलांसर आप हो सकते हो, आप बिजनेस ओनर हो सकते हो, यू माइट बी डूइंग जॉब, और यू कैन बी बिजनेस लीडर, राइट? तो आपके वर्क रिलेटेड कोई चैलेंज हो सकता है, कोई वरी हो सकता है. मे बी यू आर हैविंग सम बिजनेस पार्टनरशिप, वो बिजनेस पार्टनरशिप ठीक से नहीं चल रही, आपके पार्टनर के साथ अच्छे से नहीं चल रहा. मे बी यू आर वर्किंग समवेयर, तो आपके जो मैनेजर हैं, आपके मैनेजर के साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही, राइट? मे बी देयर इज ए सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब, इनसिक्योरिटी ऑफ बिजनेस, इनसिक्योरिटी ऑफ इनकम, कुछ भी हो सकता है, राइट? व्हेन वी लुक एट हेल्थ, गॉड फॉरबिड अगर हेल्थ का कोई इश्यू हो, और उसमें दिख रहा हो कि ये हेल्थ का इश्यू है, अभी सॉल्व नहीं हो रहा या लंबा हो रहा है, दैट कैन बी ए रीजन फॉर वरी. और अदर एरिया इज रिलेशनशिप्स. रिलेशनशिप एरिया में हो सकता है कुछ रिलेशनशिप हो जो ठीक से काम नहीं कर रहे हो. इट कैन बी हस्बैंड एंड वाइफ, इट कैन बी फादर एंड सन, इट कैन बी एनी अदर रिलेशनशिप, राइट? कुछ रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चल रहे हैं, और कुछ रिलेशनशिप वैसे नहीं चल रहे जैसे आप चाहते हैं, राइट? सो रिलेशनशिप कैन बी वन एरिया. इसके अलावा एरिया हो सकता है वेल्थ, मनी, राइट? द वे यू वांट टू हैव योर फाइनेंसेस, द वे यू वांट टू हैव मनी विद यू, वैसा वाला मनी नहीं है आपके पास. एंड फॉर सम ऑफ यू इट कुड बी व्हाट्स नेक्स्ट इन लाइफ. व्हाट्स नेक्स्ट इन लाइफ, मे बी आप लाइफ के शायद उस पड़ाव पे हैं कि आपने सब कुछ अकॉम्प्लिश कर लिया. व्हाट नेक्स्ट, और क्या करना चाहिए लाइफ में? और मे बी सम ऑफ यू माइट बी ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट, इसके बाद क्या करूं, दैट इज वरी. और मे बी सम ऑफ यू आर क्लियर अबाउट कि लाइफ में और कुछ नहीं करना, एंड आई वांट टू डू सम सोशल सर्विस, आई वांट टू एंजॉय माय लाइफ द वे आई वांट, राइट? दैट इज आल्सो फाइन. एंड इंस्टेड ऑफ दैट देयर इज वरी, व्हाट आफ्टर दिस लाइफ? लाइफ यही है जब तक जी, या लाइफ का कुछ और भी मीनिंग है?
राइट? तो कोई भी आपकी वरी हो सकती है. सो नाउ वन ऑफ द थिंग व्हाट यू कैन डू इज कि राइट डाउन योर कंसर्न्स, योर चैलेंज इन एनी ऑफ दीज एरियाज. जो आपको ये स्क्रीन पे देख रहे हैं एरियाज, यू कैन पिकअप एनी एरिया, राइट? और इसके अलावा कोई और एरिया आपके सामने आता है, उसको भी आप लिख सकते हैं जिसके बारे में आप चिंतित हैं, राइट? तो जब आप उसको लिखेंगे तो विल वर्क ऑन दैट कि हाउ टू गेट फ्री फ्रॉम दैट, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे. तो दिस सेशन इज नॉट अबाउट गिविंग यू सम नॉलेज या स्किल कि इसको आप बाद में यूज करें. इन दिस सेशन you can take up those areas and will create access for you to get free from this, ताकि आप उससे free हो पाए, right? So take a minute and keep writing. And in the meanwhile, अगर किसी का कोई सवाल हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, right, you can put in the chat box या unmute करके आप पूछ सकते हैं. So everybody is having at least one area जहां आपके पास वरी हो, या किसी कोई ऐसा है जिसके पास एक भी एरिया नहीं है. So I think everybody might have written at least one area. One area आपने लिख लिया होगा, right? Which is giving you worry. और इसमें बाद में भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं. So अगर आप देखेंगे जो हमारे वरी के एरियाज होते हैं, सोर्सेज होते हैं वरी के, वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं अनफुलफिल्ड गोल्स. मेरे कुछ गोल थे, वो गोल मेरे पूरे नहीं हुए, या दिख रहा है कि पूरे होते हुए नहीं होंगे शायद, राइट? उसमें अनसर्टेनिटी मुझे दिखाई दे रही है. सो कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप राइटिंग. तो राइटिंग के लिए हम आगे भी आपको टाइम देंगे. नाउ सेकंड हो सकता है अनफुलफिल्ड एस्पायरेशंस. आपकी कुछ इच्छाएं हैं जो कि अनफुलफिल्ड हैं, राइट? वहां से आपको वरी आ सकती है. देन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स. लाइफ सब बढ़िया चल रही थी, बट अचानक कुछ ऐसा हुआ अनएक्सपेक्टेड, एंड दोस इवेंट्स, वो हालात आपको वरी दे रहे हैं. So that can be another source of worry. Now another worry, we can club it all the worries into one, which also we call it fear of future. अगर आप देखेंगे जो भी हमारी worries होती है ना, सारी फ्यूचर से बिलोंग करती है, राइट? जो भी हमें वरी होती है वो हमारी फ्यूचर की होती है कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा, राइट? नाउ अब आप ये देखिए कि जो भी आपने वरीज देखी, जो आपने वरीज कुछ नोट में की अपने पास, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट वरी? उस वरी करने का आपके ऊपर असर क्या है? आपके बिजनेस पे उसका असर क्या है? आपके काम करने में उसका असर क्या है? जब आपका बिजनेस वैसा नहीं चल रहा जैसा आप चाहते हैं, या करियर वैसा नहीं चल रहा, या करियर एरियाज में वैसी चीजें नहीं हो रही, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट? जब आप वरीड होते हैं, इसका और असर क्या होता है? असर कैन बी गुस्सा. क्या गुस्सा आता है? क्या इरिटेशन होती है, राइट? और अगर गुस्सा आता है तो गुस्सा शायद कभी निकलता भी होगा. अगर ऐसा है तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट? उसकी वजह से उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उसकी वजह से होता क्या है, राइट? सेम यू मे लुक एट कि जो रिलेशनशिप या फैमिली का एरिया है, राइट, या वेल्थ का एरिया है, हेल्थ का एरिया है, उन सब में उसका इफेक्ट क्या आता है, और आपके खुद के ऊपर उसका असर क्या होता है, आपके वेलबींग में कि उसका क्या असर आता है. वेलबींग की अगर हम बात करते हैं कि आपको स्ट्रेस होता है, राइट, तो आपके बिहेवियर में भी उसकी वजह से चेंजेस आ जाते हैं. सो लुक एट व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट. क्या क्या हो रहा है उस वजह से. नॉर्मली हाउ वी डील विद वरी. नॉर्मली हम किस तरह से डील करते हैं वरी को? नॉर्मली हम ब्लेम और कंप्लेन, इन दो चीजों का सहारा लेते हैं. और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट नॉर्मली वी फोकस ऑन दिस, राइट? वी गेट इनटू कंप्लेनिंग एंड ब्लेमिंग. और कंप्लेनिंग और ब्लेमिंग में क्या करते हैं? या तो खुद के बारे में होती है, खुद को हम कोसते हैं, खुद को हम एक तरह से लो फील कराते हैं, यार मेरे बस की नहीं है,
राइट? काश मेरी ऐसी इंस्टीट्यूशन से कुछ एजुकेशन हुई होती तो शायद ऐसा ना होता, या मेरा ऐसा बैकग्राउंड रहा होता तो ऐसा ना होता, राइट? तो सेल्फ के बारे में हम कंप्लेन कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, या इसके अलावा क्या है, वी स्टार्ट कंप्लेन और ब्लेम अदर पर्सन्स। हम और लोगों को कंप्लेन और ब्लेम करने लग जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन गई तो ऑर्गेनाइजेशन है ही ऐसी, या मेरे मैनेजर हैं ही ऐसे, या यहाँ की पॉलिसीज ठीक नहीं है, या इट कैन बी इन द एरिया ऑफ सोसाइटी, कोई भी सिस्टम, और कुछ नहीं मिला तो मेरी किस्मत ही ऐसी। सो इन सब के अंदर अगर आप देखें आपकी जो थॉट्स हैं, ऑल द थॉट्स आर बीइंग फोकस्ड ऑन कि इट्स ए कंप्लेन एंड ब्लेम, एंड देन वी गेट इनटू गॉसिपिंग। गॉसिपिंग क्या है? गॉसिपिंग बेसिकली है दैट वी गेट इनटू सर्टेन कन्वर्जेशंस। हम इस तरह की बातचीत के अंदर एंगेज हो जाते हैं जिससे ना कुछ भी क्रिएटिव निकल के नहीं आता, कोई सोल्यूशन निकल के नहीं आता, राइट? और उसमें देखेंगे तो आपकी स्टेट क्या हो जाती है, खुद को फील कैसा करते हो? खुद को फील करते हो आप हेल्पलेस मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट? So when we have the worry, so how we deal with the worry is by complaining or blaming, चाहे खुद को करें या किसी और को करें, और वो करते हुए एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं बीइंग हेल्पलेस। नाउ बीइंग हेल्पलेस की नेचर ऐसी है कि अगर कोई हेल्पलेस का स्टेट हो गया किसी का, राइट, तो वो उसके जो एक्शन होने चाहिए वो एक्शन नहीं होंगे, राइट? वो एनर्जी ही नहीं आएगी अंदर से कि उस स्थिति से निपटने के लिए, उस स्थिति से बाहर आने के लिए उस तरह के एक्शन ले पाए। सो ये तो हो गया वरीज कैसे है और हम कैसे डील करते हैं। अब इसको फ्री होने के लिए हमें क्या करना है, राइट? फॉर विच यू हैव कम टू दिस session, or maybe later on you might be watching the video. One is release the complaints and blames, right? It is possible, it is not a rocket science. Once your intention is there, make a list of all the complaints and all the blames, right? And then one of the very powerful exercises, उसमें आप लिखें किस किस को ब्लेम कर रहे हो और उसके लिए आप उसको कैसे फॉरगिव कर सकते हो। फॉरगिव ऑल ऑफ देम वेयर रिक्वायर्ड। जहां भी लगता है किसी और व्यक्ति विशेष की वजह से, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन की वजह से यू गॉट इम्पैक्टेड, आपका काम रुक रहा है या आपका नुकसान हुआ, forgive that person. That person can be anybody. That person can be family member, that can be from your business, can be your potential customer, it can be your customer, could be anybody, right? And release the state of being helpless, right? ये being helpless क्या है? Being है, अगर आप देखें, we as human beings are human beings, we are not human doings। हमको human doing नहीं बोला जाता, हम लोगों को human being बोलते हैं, राइट? प्लांट्स को प्लांट्स बीइंग नहीं बोलते, एनिमल्स को एनिमल्स बीइंग नहीं बोलते। इसके इसके ऊपर हम एक अलग से प्रोग्राम करेंगे, विल कवर ओनली ऑन दिस। सो राइट नाउ फोकस ऑन दैट यू आर ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का मतलब है आप ह्यूमन तो हैं, आप प्लांट्स नहीं हैं, आप एनिमल कैटेगरी में नहीं आते, ये किसी और लिविंग क्रिएचर में नहीं आते। यू आर ह्यूमन प्लस यू आर आल्सो हैविंग ए स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग होती है हमारी एक अवस्था, हमारी एक सोच की अवस्था होती है, जहां से हमारे सारे एक्शंस ड्राइव होते हैं, राइट? ईदर यू कैन बी हेल्पलेस और यू कैन बी पावरफुल, राइट? ये इस तरह से है जैसे हम कहते हैं ना, एक म्यान में दो तलवार नहीं आती, एक ही आती। इट्स लाइक दैट। सो वंस यू आर हैविंग योर स्टेट ऑफ बीइंग हेल्पलेस, जब आप खुद को हारा हुआ या हेल्पलेस मानते हैं या विक्टिम मानते हैं, राइट, तो आपके अंदर वो एनर्जी नहीं रहेगी, वो पावर नहीं रहेगी। तो करना क्या है? यू हैव टू लुक एट टू रिलीज द स्टेट ऑफ बीइंग हेल्पलेस, राइट? और उसके लिए क्या करना है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज करनी है आपको। आपको लिखना है, आई रिलीज आई रिलीज द नीड ऑफ बीइंग हेल्पलेस। आई रिलीज
द नीड ऑफ बीइंग हेल्पलेस। इसको आप 5 बार 10 बार डेली लिखिए, टिल द टाइम आपको लगे अब और लिखने की जरूरत नहीं है, राइट? आपको अंदर से लगेगा यार ये तो हो गया ना, बहुत हो गया, अब लिखने की जरूरत नहीं है, राइट? राइट on regular basis. Now, the moment you release this state of being helpless, suddenly you will find different energy. आपको खुद एहसास होगा कि आपको जो एनर्जी लेवल है ना वो इंक्रीज हो गया, राइट? एंड देन यू कैन क्रिएट दैट स्टेट ऑफ बीइंग पावरफुल। तो उसके लिए एक और स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, इसको हम एफर्मेशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। राइट डाउन, आई हैव डिसाइडेड टू बी पावरफुल। I have decided to be powerful. Write this on daily basis. You know, one of my coaching participant is having his own startup. I coached him, I think, around 10 years back, right? 10 or 11 years back. तब मैंने उनको कुछ एक स्टेटमेंट दी थी लिखने के लिए और एक मेथड बताया कि अलग अलग स्टेटमेंट आप कैसे लिख सकते हो, खुद कैसे जनरेट कर सकते हो, राइट? और I'm amazed to know that still even as on date he is using that method. आज भी वो use कर रहे हैं इसको and he is highly successful, right? So by writing these statements, you are sending message to your subconscious mind, right? और अगर आप इसे डीपर लेवल पे देखोगे, ये सारे हमारे थॉट्स हैं और हर थॉट की एक एनर्जी है। जैसे थॉट्स आपके माइंड में रहेंगे, उसी तरह की एनर्जी रहेगी, उसी तरह के आपके एक्शंस होंगे, उसी तरह की चीजें आपके आसपास होंगी, राइट? सो विद दिस सिंपल मेथड यू alter the things in your life for by getting free from all this whatever you do not want, right? So the moment you get into a space of being powerful, right, then take one more statement, take charge of your life, which is write down, I have decided to take charge of my life. I have decided to take charge of my life. ये आप डेली इसको लिखिए, राइट? इसके साथ साथ डू वन मोर एक्सरसाइज। जो भी अभी आपने स्टेटमेंट्स लिखी, टेक दो स्टेटमेंट्स एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर। जो भी आपके घर में आईना होगा, जो भी आपके घर में मिरर होगा, उसके सामने खड़े हो जाइए एंड हैव ए आई कांटेक्ट इन दैट मिरर। जो भी मिरर में आप ही की जो प्रतिबिंब आ रहा है, लुक एट इन द आईज ऑफ दैट पर्सन एंड से दी स्टेटमेंट्स लाउडली। लाउडली बोलना है, जोर से बोलना है, जैसे आप चिल्ला के बोल रहे हैं। सर ये रिपीट करिए ना लास्ट वाला, आई हैव डिसाइडेड। राइट, आई हैव डिसाइडेड टू टेक चार्ज ऑफ माई लाइफ। अभी नॉर्मली हम सारा दिन अपने माइंड में क्या बोलते रहते हैं, यार इसकी वजह से मेरा ये ठीक नहीं है, उसकी वजह से मेरा ठीक नहीं है, जो भी हमने इस सेशन के शुरू में बातचीत की। सो थ्रू आउट डे और खासकर से जब हम गॉसिप में एंगेज होते हैं, लोगों को अपनी प्रॉब्लम बताना शुरू कर देते हैं। प्रॉब्लम ही बताते हैं, हम सोल्यूशन नहीं मांग रहे होते, या सोल्यूशन ढूंढने के लिए हम बात नहीं कर रहे होते। हार्डली वी डू। जो लोग कर लेते हैं तो उन प्रॉब्लम से बाहर ही निकल जाते हैं। सो व्हेन यू कीप ऑन रिपीटिंग योर प्रॉब्लम विद एनीबॉडी, और खुद ही सोच सोच के आप रिपीट करते रहते हैं, तो उसको अल्टर कर दे, देन यू आर नॉट टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ। तो आप वीक हो गए, हेल्पलेस हो गए। उसको अल्टर करने के लिए द स्टेटमेंट इज, आई हैव डिसाइडेड टू टेक चार्ज ऑफ माय लाइफ, राइट? आप इसको लिखिए और इसके बाद आप मिरर में आई कांटेक्ट बनाते हुए लुक एट द पर्सन इन द मिरर एंड से ऑल दी स्टेटमेंट्स। ये जो सारी एफर्मेशन स्टेटमेंट्स हैं, से ऑल दी स्टेटमेंट्स लाउडली, जोर से, राइट? जोर से की आवाज बाहर तक आए आपकी। इट विल रिचार्ज योर सेल्फ, इट विल रीजनरेट योर एनर्जी। तो जो एक नेगेटिव मैसेज थ्रू आउट डे आप इतने समय से देते रहे हैं, इसको रिवर्स किया जा रहा है एक सिंपल प्रोसेस के माध्यम से, राइट? सो एनीबॉडी एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? ग्रेट। सो नाउ वंस यू हैव टेकन चार्ज ऑफ योर लाइफ, जब आपने चार्ज ले लिया अपनी जिंदगी का, राइट,
चार्ज मतलब एक आपको एहसास होगा, यस यार अभी मुझे क्या करना है मैं देखता हूँ, ये तो हो गया ना, चलो आगे बढ़ते हैं। दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, दैट काइंड ऑफ इंस्पिरेशन यू विल गेट विद इन योरसेल्फ। उसके बाद क्या है, यू हैव टू प्लान द एक्शंस। अभी ये समस्या तो वहीं की वहीं है, मुझे जॉब का एरिया सॉल्व करना है, मुझे बिजनेस का एरिया सॉल्व करना है, या मुझे रिलेशनशिप का एरिया सॉल्व करना है, क्योंकि वहां मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। अब कुछ सॉल्व करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, सोचने से तो सिर्फ होगा नहीं। देन यू नीड टू प्लान दोज एक्शंस टू रिजॉल्व वो जो भी आपके अनवर्केबल एरियाज, राइट। उसके लिए क्या करना है, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट स्टेप। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रिपेयर योर एक्शन लिस्ट। तो हम लिस्ट बनाने की बात क्यों कर रहे हैं, ये नॉर्मली हर सेशन में मैं दोबारा क्रिएट करता हूँ। कई लोग फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर ज्वाइनिंग दिस। व्हेन यू राइट ऑन पेपर, देन योर कॉन्शियस माइंड गेट्स बायपास्ड, सबकॉन्शियसली यू गेट कनेक्टेड। इसको हम थिंकिंग ऑन पेपर भी कहते हैं, राइट। सो वट एवर थॉट्स और वट एवर आंसर यू वॉन्ट टू गेट, राइट, कि मेरे लिए और क्या अच्छा है, मुझे और क्या करना है। जब भी आप इस इंक्वायरी में जाते हैं, ऑलवेज थिंक एंड देन उसका आंसर लिखिए। लिखना शुरू करेंगे, जवाब आएगा, नहीं आएगा दोबारा सोचिए, राइट, एंड देन राइट डाउन। सो ये एक्सरसाइज आपको लिख कर करनी है। सो उसमें क्या करना है आपको, उसमें एक सवाल पूछना खुद से पूछना है, व्हाट एक्शंस कैन आई टेक टू मेक इट वर्क। मैं क्या एक्शन लूं जिससे ये चीज सॉल्व हो, जिससे चीज काम करना शुरू कर दे। जो भी आपका एरिया है उस एरिया के लिए, अगर आपने 3 एरिया लिखे तो 3 एरिया के लिए आपको अलग अलग से इंक्वायर करके लिखना होगा। देन राइट डाउन 3 to 5 एक्शंस। शायद हो सकता है किसी प्रॉब्लम के लिए आपको बहुत बड़ा ऐसा कोई क्लैरिटी मिल जाए, ऐसा ब्रेक थ्रू हो जाए, अरे एक ये एक्शन तो मैंने सोचा ही नहीं, आई विल टेक दिस एक्शन, ये तो सॉल्व हो जाएगा। पर नॉर्मली जो कॉम्प्लेक्स टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, देन लुक एट, राइट डाउन 3 to 5 एक्शंस। 3 से 5 एक्शन में क्या ले सकता हूं, उसको लिखिए। लिखने के बाद हर एक्शन के आगे उसकी आप डेट डालिए। विदाउट डेट इट विल नॉट वर्क। विदाउट डेट होगा, आपने एक्सरसाइज की, लिख लिया, हाँ लूंगा, कल लूंगा, फिर कल निकल गया, एक हफ्ता निकल गया, एक महीना निकल गया, उसके बाद आप भूल ही गए, राइट। सो वेन एवर यू आर गोइंग टू टेक दोज एक्शंस, उसको आप लिखिए कि ये आप एक्शन कब लेंगे, किस डेट को लेंगे। कुछ एक्शन होंगे जो आपको रिपीटेड लेने होंगे, तो शायद आप कहेंगे एवरी ट्यूसडे लूंगा मैं एक्शन, राइट। एवरी ट्यूसडे मैं 2 बजे लूंगा या शाम को 7 बजे लूंगा, जो भी आपके लिए टाइम वर्क करे। तो उसको आप उस आपकी जो डायरी मेंटेन करते हैं, डायरी मेंटेन नहीं करते, देन स्टार्ट मेंटेनिंग दैट डायरी, और मेंटेन इट इन द गूगल कैलेंडर और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक कैलेंडर, राइट। मेंटेन इट कि ये वाला काम इतने से इतने बजे तक मेरे को ये करना है, एंड यू कैन चेंज दैट टाइम। तो अगर आपको कुछ और ऐसे एंगेजमेंट आ जाती है, उस समय कुछ और मीटिंग है, कुछ और काम आ गया, यू कैन ऑलवेज चेंज दैट, बट ensure that that work is done and that work is allocated in that calendar, and then keep on taking those actions, right। एक मैंने एक और वीडियो भी बनाया था, इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल, कि हाउ यू कैन, मतलब इनको इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए यू कैन आल्सो क्रिएट अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का मतलब आइडेंटिफाई समवन जो इसी तरह की, उनको बोलो कि ये मैं कर रहा हूँ, इस तरह से आप भी करो, और हैव ए वीकली कॉल और डेली कॉल, कि वो आप एक दूसरे को सपोर्ट करें, चेक करें कि आप एक्शन ले रहे हैं नहीं ले रहे। इट वर्क्स वेरी, राइट। सो एनी क्वेश्चन, or you also can share if any one of you would like to share what value you got for yourself.